आप सभी का स्वागत है किरण कैनवासो प्लस पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन में। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है 5A7 यानी कुछ भी समथिंग नंबर बीच में, उसमें अगर हम 335 जोड़ने पर प्रमाण संख्या 8B2 प्राप्त होता है और 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। A का अधिकतम संभव मान कितना होगा? हमारे पास कितना है कि हमारे पास है 5A7। इस संख्या में अगर हम 335 जोड़ दें, हमारे पास एक नंबर आएगा 8B2। ये संख्या 3 से पूरी भाग होती है, ठीक। और इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास 8, 2, 1 और 4। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या 3 से भाग होती है। कौन सी संख्या भाग होती है? जब इनका सम ऐसा होना चाहिए जो 3 से पूरा डिवाइड होता हो, ठीक है। तो इसका अधिकतम मान कितना होगा A का, ये ज्ञात करना होगा। हमारे पास 7 और 5 तो 12 होते हैं, इसका तो 2 कैरी करेगा, कितना हमारे पास 1 करेगा, ठीक है। कोई भी संख्या यहाँ पर 5 और 3 8, ठीक है, इसका मतलब कोई भी कैरी नहीं है। यहाँ पर 5 और 3 कितने हैं? 8 है। इसका मतलब क्या है? कोई भी कैरी नहीं है। ना तो 7 हो सकता है इसका मान, क्योंकि 7 और 3 तो 10 होते हैं। अब आपने इसमें A का मान है, ये 4A के मान है, अधिकतम मान। तो कितना आएगा यहाँ पर? अगर हम 8 लेते हैं, अगर A का मान 8 लेते, 8 और 3 11, A कैरी करेगा, ये तो आए नहीं गा बिल्कुल भी। अब इसके बाद अगर हम 2 लेते हैं, 2 रखते हैं, 2 और 1 3, एक कैरी था, कितना हुआ? 6 हो गया यहाँ पर। तो 864 862 हुआ, तो 862, ये 862 3 से हमारा भाग होता है। 862 3 से भाग होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। कौन सा? 2 भी नहीं आएगा। अब कौन सा है? 1 की बात करते हैं। अगर हम A का मान 1 लेते हैं तो 1 और 3 4, एक कैरी था, कितना था? 5। तो B का मान कितना? B यानी 852 हुआ। ये तो ये हमारा 3 से भाग होता है। 3 दूनी 6, बच गए 2 और आगे कितना? 25, 8 या 24 और 1 और कितना? 4। तो 800 यानी 284। ये तो पूरा हुआ। ये भी सेट है, वैसे तो 1 भी आ सकता है। अब चेक करते हैं, अधिकतम मान की बात है तो 4 रख के देख सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 3 7 और एक कैरी था 8, ठीक है। तो 882/3 और इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा हमारे पास? 2, फिर यहाँ पर 2, फिर 7 9 3 27 और ये 274। यहाँ पे गलती कर दी हमने, कितनी थी? 2 8 या 24, ठीक है। ये गलती फिर ये हुआ हमारे पास 2 पे 28, 9 पे आ गया, सॉरी 9 या 27, ठीक है, 994। तो इसका मतलब कौन सी संख्या आएगा? अधिकतम मान। अधिकतम मान हमारे पास कितना होगा? 4 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 4 होगा। अधिकतम मान की बात थी। ये आप इस टाइप से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। बिल्कुल ईजी है, सिंपल लैंग्वेज या सिंपल तरीके से आपने करना है इसको। तो आइए बात करते हैं आगे। दो संख्याओं का योग 42 है तो उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर है, तो उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो
तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करा दिया गया था पहले भी। तो आइए बताते हैं कि दो संख्या है, उनका योग 42 है। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या a और b है, इनका जोड़ 42 है, राइट। अब इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना है, 437 है, 437 होगा, ठीक है। तो अंतर ज्ञात करना है। तो इस टाइप से क्या हमारे पास होता है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी a माइनस बी प्लस 4ab होता है, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सारा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4ab, ये होगा। अब यहाँ पर अब मान रखेंगे तो इसका a प्लस बी कितना हमारे पास 42, तो 42 का स्क्वायर रखेंगे। इसके बाद a माइनस बी, ये तो हमने फाइंड ही करना है, प्लस 4ab का मान हमारे पास कितना 437, और यहाँ से 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर तो 42 का स्क्वायर हमारे पास 1764 होता है, 1764। आगे a माइनस बी, और इसके बाद गुणा करनी है 28, और इसके बाद 12 और 2 14, 1, और योग हमारे पास कितना 16 और 1 17, तो 1748, तो 1748, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा, ये हमारा साइड, इस साइड किसका होगा, माइनस का, तो 1764 माइनस 1748 हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1764 में से 1748 का हमारे पास कितना बचा 16, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोथ साइड करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ से कैंसिल, तो कितना है हमारे पास a माइनस बी का मान 4 हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर कितना होगा कि 4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस टाइप से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको एक x मान सकते हैं, एक हम 42 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, उस टाइप से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल इजी है। एक दो अंकों वाली संख्या में दाएं का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी हमारे पास इकाई का अंक, दाएं का अंक, दो अंकों वाली संख्या में दाएं का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो उन दोनों अंकों का योग 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उन संख्याओं के अंक पलटे जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो ये ज्ञात करना पड़े। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे इसके अंदर इकाई का अंक, फिर मानेंगे दाएं का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक x है, इकाई का अंक, और दाएं का अंक ये होगा x प्लस 5 होगा। क्या मानते हैं, x प्लस 5 मानते हैं। तो x प्लस 5 मानते हैं। तो अब संख्या क्या होगी हमारे पास, संख्या, तो संख्या को लिख सकते हैं हम, संख्या ये होगी हमारे पास 10, दाएं को लिखेंगे x प्लस 5 और प्लस में x लिखेंगे, तो 10x प्लस 50 प्लस x, 10x और x कितने हमारे पास 11x प्लस 50, ये हमारे पास एक संख्या हुई। तो इसके बाद क्या है कि उन दोनों संख्या के अंकों का योग, यानी दोनों संख्या के अंकों का योग, यानी कौन से अंक थे हमारे पास, इन दोनों का योग, इकाई व दाएं का अंकों का योग कितना होगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस x प्लस 5, यानी दोनों जो अंक है इनका योग कितना हुआ हमारे पास 2x प्लस 5, ये होगा। इसके बाद क्या स्टेटमेंट कि 5 गुणा है,
कितना गुणा है, 5 गुणा है, तो इसको 5 से करेंगे हम गुणा। और इसके बाद क्या है कि उस संख्या के अंक पलटे जाते हैं, तो उस संख्या के अंक पलटे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, कितना हुआ हमारे पास 10x प्लस 25, ठीक है। अब ये संख्या थी हमारे पास 11x प्लस 50, और एक ये संख्या थी हमारे पास होगी 10x माइनस 25 बराबर है। अब क्या करना है, जो संख्या थी उसके जो अंक है वो पलटने हमने, जो इकाई का वो दाई का जो इकाई का हमारे पास क्या थी कि अब ये हमारे पास इकाई का होगा, ये हमारे पास किसका होगा, दाई का। तो संख्या हमारे पास क्या होगी, तो 10 इकाई का अंक क्या होगा, अब दाई का x होगा, और हमारे पास इकाई का क्या हो, इकाई का होगा x प्लस 5, 10x और एक x कितना हुआ हमारे पास 11x प्लस 5, 11x प्लस 5 होगा, 11x प्लस 5 होगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास कितना बचा, x 50 में से 25 गया हमारे पास, प्लस के 25, ये था हमारे पास 11x और प्लस 5, तो इस साइड माइनस के 11x, 5 और माइनस के कितने हो गए 25, तो कितना बचा हमारे पास, माइनस के 10x और माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब क्या पूछता है हमारे पास कि संख्या के अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग, तो कितना होगा अंकों का योग, तो आप देख सकते हैं कितना होगा, तो कौन सा आंसर होगा इसके अंदर, तो रखेंगे हम, तो इस संख्या के अंदर रखते हैं, ये थी 10x प्लस, कहाँ थे हमारे पास, ये थी ना 11 दूनी 22 और 5 27, तो ये होना चाहिए कितना था वो, इसके ऑप्शन दे रखे हमारे पास कितने, ऑप्शन थे हमारे पास अंकों का योग पूछ रखे हैं ना, अंकों का योग, तो अंकों का योग हमारे पास कितना था, ये था x प्लस 5 था, ये था हमारे पास 2x प्लस 5 था, तो 2x प्लस 5, 2x का मान हमारे पास 2 प्लस 5, तो कितना हुआ 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 होगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। दोबारा देखिए अगेन कि इकाई का अंक x मानते हैं, द एक अंक क्या है कि इकाई का अंक से 5 अधिक है, तो x प्लस 5 होगा। अब संख्या, तो अगर हम इसकी संख्या बनाते हैं तो 10x प्लस 5 और इकाई का अंक साथ में लिखते हैं हम, इस आप करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 10x प्लस 50 और यहाँ पर x, 10x और x हमारे पास 11x प्लस 50, ठीक है, इतना था। इसके बाद क्या है कि अब जो अंक है, अंक हमारे पास इकाई और दाई था, अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारे पास x और x 2x और प्लस 5, अब इसका 5 गुना करते हैं तो 10x प्लस 25 होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास संख्या आई थी, मूल संख्या थी, मूल संख्या में से हमने ये संख्या माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये संख्या कहाँ से आई, ये संख्या जो जब अंक पलट दिए, मूल संख्या के जब अंक पलटे गए थे तो क्या हुआ, हमारे पास ये संख्या आई अंक पलटने पर 11x प्लस 5 आई थी, उसके बराबर है। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, इसके बाद है अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना होगा 2x प्लस 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना होगा 9, तो इस x का मान कितना होगा, अंकों का योग कितना होगा 9 होगा, ठीक। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आइए करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 पे हम
71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98वां भागफल प्राप्त किया जाता है। तो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणांक है, ये ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। एक अज्ञात जो हमारे पास मानते हैं अज्ञात संख्या x मानते हैं। अब इसकी 71 से करते हैं गुणा और उसमें कितना ऐड करने हैं, 47 जोड़ने हैं। अज्ञात संख्या हमने x मानी, इसके अंदर क्या था, उसको 47 कितने से गुणा करनी है, 71 से, और 47 उसमें जोड़ रहे हैं। 47 जोड़ दिया तो इसके बाद क्या होता है, इसको हम 7 से भाग कर दें तो हमारे पास 98 क्या आता है, भागफल आता है। ठीक है, अगर इसको हम 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास भागफल कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक है, इसके बाद 71x प्लस 47 और इसके बाद 98, ये हमारे पास उस साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो 71x प्लस 47 ये होगा हमारे पास 56 और 63 और 5 ये होगा ना 68 686। तो 71x बराबर है 686 माइनस 47। तो 71x बराबर है 16 में से 7 गए, हमारे पास 9 बचता है। यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 7 में से 4 गया, बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ पर 639। तो x की वैल्यू होगी 639/7। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने पे चला, ये 9 पे। तो 9 पे चलता है तो कितना आएगा, इसका x का मान हमारे पास कितना होगा, 9 होगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कितना आएगा आंसर, 9 है। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखे कि 2, 5, 7, 3 दे रखे। तो क्या करें, ये भी कोई फैक्टर होगा। तो क्या है, अगर हम 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 9 के फैक्टर क्या कितने हो गए, 3 और 3 हो गए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 3। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पूछ रहे गुणांक, क्या पूछ रखा है, गुणांक की। अगर कोई भी अज्ञात संख्या है तो अगर हम किस गुणांक से उसको गुणा करें, यानी हमारे पास अज्ञात संख्या थी x, किससे गुणा करें, 3 से। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3। इसको बोलते गुणांक। ठीक है, इसका क्या आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंक है हमारे पास, x y z ले लेते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाला अंक का दुगुना है। कौन दुगुना है, जो हमारे पास इकाई का अंक है, सैकड़ा क्या उसका दुगुना है। उसमें सभी अंकों का योग 18 है। तो सभी अंकों का योग कितना है, 18 है। और उसके अंकों को पलट दिया जाए, वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो उस संख्या के सैकड़ा वाले अंक और दाई वाले अंक में का अंतर ज्ञात कीजिए। सैकड़ा का और दाई का, जो इकाई का अंक दाई का अंक है, तो उन दोनों का अंतर ज्ञात करना हमने। क्या हमारे पास कि हमारे पास 3 नंबर ले लेते हैं, x और y और z। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 3 तो ही सैकड़ा, जो सैकड़ा हमारे पास वो क्या है, दुगुना है किसका। अगर हम इकाई का अंक x मानते हैं, इकाई का अंक x मानते हैं, तो सैकड़ा कितना होगा, 2x होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और दाई हमारे पास कितना होगा, ये मानते y। अब संख्या क्या होगी हमारे पास, तो संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं 100। सैकड़ा में कितना होते हैं, 100 होते हैं। 2x प्लस दाई 10y प्लस इकाई का अंक हमारे पास x है। तो कितना हुआ, 200x प्लस 10y प्लस x, ये होगा हमारे पास 201x प्लस 10y। ये हुआ मूल संख्या हमारे पास हुई 201 प्लस 10y। इसके बाद है अब अंकों का योग। अंक हमारे पास कौन कौन से थे, 2x था, x था, 1y था। अब इनका जोड़
कितना हमारे पास इनका जोड़ कितना दे रखा है 18, कितना है 18। तो इसको लिख सकते हैं 2x + y, ये होगा हमारे पास 3x + y बराबर हमारे पास कितना 18। ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इसके बाद है उसके अंकों को पलट दिया जाए वह संख्या 396 कम हो जाती है। अब अंक पलटने हैं, तो अंक पलटने पर क्या होगा हमारे पास कि अब जो सैकड़ा है वो इकाई होगा, जो इकाई वो क्या होगा हमारे पास सैकड़ा होगा। तो अब ये संख्या होगी अंक पलटने पर 100 इकाई, यहाँ पर सैकड़ा कौन होगा, अब इकाई का अंक होगा x होगा, प्लस इसके बाद y 10y प्लस ये हमारे पास चेंज होगा। अब होगा यहाँ पर हमारे पास 2x, तो 100x और 2x कितना 102x प्लस हमारे पास कितना 10y, ये हमारे पास अंक पलटने पर संख्या प्राप्त हुई। अब दोनों का अंतर कितना है 396 है, किसका, इस संख्या का और इस संख्या का, दोनों का अंतर कितना है 396 है। तो इसको लिखेंगे 201x + 10y माइनस 102x माइनस 10y बराबर हमारे पास 396, ये होगा। अब देखिए 10y से 10y कैंसिल, ये माइनस का था ये प्लस का, 201 में से अगर 102 माइनस करते हैं तो हमारे पास 199x, ये हमारे पास कितना है 396। तो x की वैल्यू कितनी होगी 396/99 कितना, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4 आई है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें रखेंगे हमारे पास है 3x का मान कितना है 4, तो 3 चौके 12 प्लस y बराबर हमारे पास कितना 18, तो y बराबर 18 माइनस 12, तो y की वैल्यू कितनी 6 है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 6 हुई। इसके बाद सैकड़ा हमारे पास कितना होगा, सैकड़ा इकाई का दुगुना है, इकाई का कितना है हमारे पास 4, तो कितना होगा 8 होगा। तो अब बोलता है क्या है कि सैकड़ा व दाई का अंतर बताइए। सैकड़ा, तो सैकड़ा क्या था हमारे पास 2x था, 2x का मान हमारे पास 4 है, तो 4 दूनी तो 8 होते हैं। अब दाई क्या हमारे पास, दाई हमारे पास y का मान हमारे पास कितना 6 है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ 8 माइनस 6 कितना हुआ 2, तो x की वैल्यू इसकी अंतर कितना आया दोनों का 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल इजी है ना। तो इसके बाद आइए करते क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद दे रखा है कि 49,237, इसके बाद है 3,995, और इसके बाद है 738, इसके बाद है 83 गुणा में 9। तो के गुणनफल में इकाई का स्थान का अंक बताइए। इकाई का अंक बताना है, गुणा करने के बाद इकाई का अंक बताना है। तो कमेंट कीजिए आप जिसको आते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी के इकाई के अंक लिखते हैं। हम इकाई के अंक यानी हमारे पास 7 है, 5 है, 8 है, 3 है और 9 है। ठीक है, 7 की और 5 की गुणा करते हैं तो हमारे पास 35 होगा। अब इसमें भी इकाई का अंक कौन है 5 है, तो 5 के 8 के साथ गुणा 8 5 तो 40 होते हैं। इसका अंक कितना 0। अगर हम किसी की 0 के साथ गुणा करते हैं क्या होगा 0, तो पूरी सीरीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इकाई का अंक कितना होगा 0। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना होगा 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय लेते रहिए। इसके बाद है 2 गुणा में आगे ब्रैकेट शुरू 3 +
4 बराबर है। ये हमारे पास, देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये होगा हमारे पास 3 और 4 7, 7 की 2 के साथ गुणा कितने 14, तो इसका तो आंसर 14 है। तो ऑप्शन 14 तो नहीं है, तो ऑप्शन किस टाइप से दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन है 2 3 गुणा में 4 प्लस में 2, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 2 गुणा में 4 प्लस 3, और अगला है 3 गुणा में 2 प्लस 4, इसके बाद 2 गुणा में 3, तो आप बताइए इसमें से 4 ऑप्शन हमारे पास, तो किसका 14 है? या 1 है, 2 3 और 4? जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? आपको बता दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसमें से किसका गुणा 14 है सोल्व करने के बाद? तो सबसे पहले हमारे पास है 3 गुणा में 4, तो 3 गुणा में 4 हमारे पास कितना होता है 12, 12 और 2 14, इसके भी 14 आएगा। इसके बाद है 4 दूनी 8 होते हैं, 8 और 3 11, इसके बाद है 3 दूनी 6 और 4 10, 3 दूनी 6 और 8 कितने 14। तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा? ये भी हमारे पास गलत है, ये भी गलत है। तो 2 ऑप्शन है इसमें, बुक में तो एक ही दे रखा है, तो इसमें से कौन सा आएगा? तो दोनों ही आएंगे, ठीक है। मिस्टेक इसमें के अंदर, तो क्या आएंगे इसके अंदर? दोनों ही ऑप्शन आएंगे, या तो ए होगा या हमारे पास कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन दोनों ठीक है। तो 14 दो, तो हम एक भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसका डे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 27 था। तो इसके बाद बात करते हैं 28। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, यानी हमारे पास 1 से 9 तक गुणा करें, तो गुणाफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। देखिए हमारे पास अगर हम 9 की, अगर हम 1 से 1 2 3 4 5 अप टू 9, ठीक है। अगर हम इनके गुणा किसी नंबर से करते हैं, तो हमारे पास उनका जोड़ कितना आना चाहिए? हर दिशा में 9 आना चाहिए। कभी आपने सुना है 9 की टेबल उल्टी सुल्टी चलती है? सुनागा? लिखने का तरीका छोटे बच्चे क्या लिखते हैं, एक साइड तो 8 9 8 7 इस प्रकार लिखेंगे, और नीचे ऐसे एक साइड से क्या करेंगे 1 2 3 4 लिख देंगे। किसकी टेबल हो गई? 9 की। तो 9 ऐसी टेबल है जिसके आप प्रत्येक दिशा में सम करने पर योग कितना होता है? 9 होता है। तो 9 18 27 36 45 54। देखो आप यहाँ से 8 और 1 9 होगा, इसका भी 7 और 2 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो इसका कितना होगा 9 होगा, इसका कितना होगा 9। 63 है फिर भी कितना होगा 9 होगा। 72 फिर भी कितना होगा 9। 81 है तो हमारे पास फिर भी कितना 9, तो कितना है 90 फिर भी 9। प्रत्येक दिशा में कितना होगा इसका जोड़ 9 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 9, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला, नेक्स्ट 29 हमारे पास स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, यानी किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए, उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। बिल्कुल इजी है। क्या हमारे पास एक संख्या है, संख्या में हम अगर 1/2 जोड़ दें, 1/2 जोड़ दिया, अब इसको 3 से कर दें हम गुणा,
3 से गुणा कर दें तो हमारे पास उत्तर कितना है, 21 है। उत्तर हमारे पास कितना है, 21 है। तो x प्लस 2 यानी x प्लस 1/2 और ये हमारे पास 3 था, उस साइड क्या होगा, भाग में, तो कितना हुआ हमारे पास 7 होगा। तो x बराबर 7 माइनस में 1/2, 1/2 तो प्लस का था तो साइड में किसका होगा, माइनस का। तो 7 दूनी 14, तो 14 माइनस 1/2 कितना बचा, 13/2। अब 13/2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास 6.5। कितना आएगा, 6.5। ऑप्शन हमारे पास है 6.5, एक है माइनस के 6.5 और ऑप्शन हमारे पास है 5.5, 4.5। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, आप बता सकते हैं। अब आपके सामने आंसर ही है बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास पहला ही 6.5 होगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। 2 अंकों की संख्या के अंकों को ऊपर पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या की 4 गुणी से 24 अधिक है, तो मूल संख्या का दशांश उसके इकाई अंक से 7 कम हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास क्या है कि मूल संख्या मान लेते हैं 10x प्लस वाई। ये हमारे पास इकाई का अंक है, ये हमारे पास दाई का अंक है, ये हमारे पास क्या होगी, मूल संख्या। क्या मानने हमने, मूल संख्या। अब अंक पलटने पर संख्या क्या होगी, अंक पलटने पर संख्या ये होगी हमारे पास 10y प्लस एक्स होगा, 10y प्लस एक्स होगा। अब क्या है कि जो हमारे पास अंक पलटने पर संख्या आई है 10y प्लस एक्स, ये संख्या आई है, मूल संख्या हमारे पास ये है 10x प्लस वाई। ये 4 गुणी है, तो किसको गुणा करेंगे हम, इसको 4 से गुणा करेंगे। और कितना अधिक है, 24 अधिक है। ये संख्या अब भी 24 अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें, कितना अधिक है, ये 24 अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें से -24। आया समझ में, नहीं आया तो देखो, ये हमारे पास अंक पलटने पर संख्या थी, ये 4 गुणी है, कितनी गुणी है, 4 गुणी है, और 24 अधिक है, तो 4 गुणी है, तो इसको कितने से गुणा किया, 4 से। अब ये 24 अधिक थी, इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10y प्लस एक्स, ये होगा हमारे पास कितना, 40x प्लस 4y माइनस 24, यही था। अब देखो, इसको साइड में ले जाएंगे, 40x प्लस वाई माइनस 24 माइनस 10y प्लस x बराबर 0। अब 40x में से अगर 1x गया, कितना बचा, 39x। अब 10y में से अगर 4y गया, कितना बचा, माइनस के 6y और माइनस के 24 बराबर है 0। अब ये बताओ कि ये समीकरण कितने से भाग होती है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे को। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 13x, 2y, 8 को साइड में ले जाएंगे, किसका, प्लस का होगा। ये हमारे पास एक समीकरण होगी, 13x माइनस 2y बराबर है 8, ये होगा। इसके बाद क्या है, इसमें और दे रखे था कि जो दशांश यानी जो दायिक अंक है और इकाई का अंक दोनों का अंतर 7 का है। इकाई का अंक और दायिक अंक दोनों का अंतर कितना का है, 7 का है। यानी हमारे पास कितना है कि ये कितना अंक है, ये है, या आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हमारे पास किसका है, दाई का,
ये हमारे पास किसका है, इकाई का। दोनों का अंतर कितना का, 7 का। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x की निकाल सकते हैं, y की। तो y की निकालते तो 7 + x, 7 + x किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, y की। तो y की वैल्यू क्या करेंगे हम, इसके अंदर रख देंगे। अब तो रख दिए, तो 7 यानी 13x - 2y की वैल्यू हमारे पास है 7 + y। तो 7 + y बराबर हमारे पास कितना, 8। तो 13x 7 दूनी 14 और कितना होगा माइनस के 2x बराबर हमारे पास 8। 13 में से 2 गया हमारे पास 11x और 8, 14 प्लस के तो माइनस के तो प्लस के हो गए, तो 11x बराबर हमारे पास 22। तो x की वैल्यू हमारे पास 22/11 कितना होगा, 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। y की वैल्यू कितनी होगी, 7 और 2 9। y की वैल्यू हमारे पास होगी 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा। y की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। तो अब कौन संख्या बतानी थी हमने, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारे पास क्या है, मूल संख्या तो ये थी हमारे पास 10x + y। तो 10x का मान हमारे पास 2 है और प्लस y का मान हमारे पास कितना आया है, 9। तो 10 दूनी 20 और 9 कितना हुआ, 29 होगा। तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 29। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा फर्स्ट। ठीक है, तो दोबारा देखिए इसको। मूल संख्या हमारे पास इस प्रकार बनेगी 10x + y, अंक पलटने पर संख्या 10y + x होगा। अब क्या था कि जो संख्या अंक पलटने पे आई है वो मूल संख्या की 4 गुणी है, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे। ये 24 अधिक है तो इसमें से माइनस कर देंगे 24। ठीक है, और इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 40x + 4y - 24। इसके बाद सोल्व करने के बाद ये समीकरण आई हमारे पास 13x - 2y = 8। इसके बाद क्या था, जो हमारे पास दहाई अंक है और इकाई अंक है, दोनों का अंतर 7 का था। तो y - 7 बराबर y - x = 7। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास y की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, समीकरण के अंदर x और y की वैल्यू होगी इस प्रकार। तो इसके बाद कल मिलते हैं आपसे, और थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और आप सभी ने सपोर्ट दिया, थैंक यू।